वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया स्मार्ट जिंदगी। तो आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी तीज। तो फ्रेंड, आज है तीज और मैं आपको अपने घर में जो तीज का व्रत सारी लेडीज़ ने हमने किया है उसे कैसे करते हैं, कैसे पूजा होगी, कैसे कथा होगी, कैसे आरती होगी, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि तीज व्रत जो है उसमें जो लोग व्रत कर सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, बट तीज का व्रत हर सुहागिन स्त्री को करनी चाहिए। बट कुछ लेडीज़ नहीं कर पाती है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। या तो उनके घर में सहता नहीं है, या तो फिर कुछ मेडिकल रीजन की वजह से ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा है कि सब मेरी मेडिकल रीजन्स है जिसकी वजह से मैं व्रत तीज का नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी मैं पूरी तरीके से पूजा करती हूँ। तो मैं आप सबको भी सजेस्ट करना चाहती हूँ जो तीज का व्रत नहीं कर पाती हैं वो सिर्फ थोड़े से अपने घर से फूल नहीं हो तो पत्ती, फूल की पत्तियाँ जो होती हैं वो 4-5 पत्तियाँ या फूल आप लेके जाइए और जहाँ पे कथा हो रही है वहाँ पे बैठ के आप कथा सुनिए, उस फूल को हाथ में रख करके, और जा करके जब कथा समाप्त हो जाए तो वहाँ शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। जो मिट्टी की शिव पार्वती जी बनी रहती हैं उन पे चढ़ा दीजिए, आपका भी वो व्रत ही माना जाएगा। ठीक है। तो मैंने तो पहले भी कहा है कि श्रद्धा होनी चाहिए। तो जो व्रत रहती हैं वो बहुत सही है, और जो नहीं रहती वो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कथा सुन सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और कथा पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, इस वीडियो में दिखाऊंगी मैं कि सब लोग जब एक साथ मिल कर के तीज का व्रत करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अकेले अकेले पूजा करना घर में ठीक है, बट जब सब मिल के करते हैं तो अलग ही एनर्जी रहती है, अलग ही उत्साह रहता है, और आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा। और तो तीज का व्रत ये है कि इसकी कथा जो है मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ, डिटेल्स में तो फ़िलहाल सभी अपने घर में जान ही रहे हैं, जो करती हैं वो भी जान रहे हैं, जो नहीं करती हैं उनके लिए मैं तीज व्रत की कथा का शॉर्ट में बताती हूँ क्या होता है। इसमें क्या है, माता पार्वती जो है वो शिव जी को अपने वर के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं, और कठोर तपस्या करती हैं जिस वजह से उन्होंने तीज व्रत किया और उन्हें शिव जी प्राप्त हुए। इसलिए लोग तीज का व्रत करते हैं। इसे सुहागन स्त्रियां करती हैं जिससे उनका सुहाग अटल रहता है, और जो औरतें विधवा हैं वो भी इसे करती हैं। वो इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें शिवलोक में मरने के बाद शिवलोक में जाने को मिले, ऐसा किताब में लिखा हुआ है जो तीज व्रत की कथा है। बट इसे आप किताब में पढ़ना, मैंने अभी कथा सुन के आई हूँ इसलिए मुझे जितना समझ में आया मैं बता रही हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं करवा चौथ का रहती हूँ तो उसका मैं फुल वीडियो आपको बनाऊंगी। तो ये तीज का व्रत आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हाँ, इसमें आपको सबसे अच्छा किसका लुक लगा? इतनी सारी दुल्हन बनी हुई थी, 16 श्रृंगार किया हुआ था सब लोगों ने, मैंने तो नहीं क्योंकि मैं व्रत नहीं रखती हूँ, मैंने बताया था आपको। बट जिन लोगों ने 16 श्रृंगार किया था इसमें, जैसे करवा चौथ तीज, इसमें क्या होता है जो लोग व्रत रहते हैं उन्हें पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए हाँ इसमें व्रत में। तो जिसने किया था किसका लुक आपको सबसे अच्छा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, ये सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब अपना ख्याल रखिए और भोले बाबा सबका सुहाग अटल रखें, अखंड सौभाग्यवती का सबको आशीर्वाद। अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं पूजा के लिए। ये देखिए मंदिर, ये इनके घर का मंदिर है। पहले कोई भी पूजा से पहले हम अपने घर के मंदिर की आरती करते हैं, पूजा करते हैं। देखिए यहीं पे कथा होगी, और ये है साड़ी जो चढ़ानी है, और बाकी फल फूल नैवेद्य और माता का श्रृंगार, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब कथा स्टार्ट करेंगे हम लोग सब लोग, और हम लोग सब लोग आ गए हैं। ये देखिए सबने 16 श्रृंगार किया है, इनका व्रत है, जिनका व्रत है सबने 16 श्रृंगार किया है, ये भी हैं। देखिए आप बताइएगा कि किसका 16 श्रृंगार आपको पसंद आएगा, कमेंट्स में बताइएगा। और हम लोग भी सब लोग आ गए हैं, यहाँ पे खड़े हैं। देखिए इसमें भी कुछ लोगों ने व्रत किया हुआ है। अब हम लोग बैठेंगे, और ये तो मेरी फ्रेंड है जिसको आप लोग जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे की कंपनी में बहुत इन्जॉय करते हैं, हमें मस्त रहते हैं दिन भर एकदम फिट। देख लीजिए अब सब लोग बैठेंगे। अब तीज
व्रत की कथा स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको कथा दिखा रही हूँ, कैसे कथा होगी पूरी की पूरी। कोई लड़की पढ़ेगी ना। ये देखिए पास से इनका मंदिर घर का, और पूजा स्टार्ट हो गई है। अब देखिए माता पार्वती जी का यहाँ पे श्रृंगार हो रहा है, सारा श्रृंगार, इनको सिंदूर चढ़ाया जा रहा है। फिर यही सिंदूर जो व्रती रहती हैं वो अपने मांग में भरती हैं। ये श्रृंगार के सारे सामान हैं, इसी से माता पार्वती का श्रृंगार हो रहा है। ये नैवेद्य है, फल फ्रूट सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें लोग घर से बना के लाते हैं चढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। और बाकी लोग भी अब श्रृंगार करेंगे माता पार्वती जी का। और ये मेरा बेटा जो आकर के मेरे पास बैठ गया है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है कहीं पर भी। तो इसे मैं समझा रही हूँ कि बेटा आप बाहर खेलो, यहाँ पे पूजा और ये सारी लेडीज़ हैं। वो थोड़ा मानता नहीं है, बट समझाया जा रहा है, अब वो बाहर चला जाएगा। वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि मम्मा आप मुझे अपने साथ नहीं रखते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो। तो ये देखिए सब लोगों ने, इन लोगों ने व्रत किया है, सब ने श्रृंगार किया है, बताइएगा। और अब ये घर जा कर के मुझसे अकेले में बात करेगा कि मम्मा आप मुझे क्यों भगा देते हो हर जगह से। तो अब कथा स्टार्ट होने जा रही है, हम सब कथा सुनने जा रहे हैं। इनका लुक ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, इनका 16 श्रृंगार। इन लोगों ने सब ने व्रत कर रखा है। और अब कथा स्टार्ट होने जा रही है, हम लोग मन लगा करके कथा को सुनेंगे। और आप भी सुनिएगा हमारे साथ कि तीज की कथा कैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से और अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन विशेष बात यही है कि यह उमा महेश्वर शिव पार्वती का ही व्रत होता है। और कहीं कहीं तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत हरतालिका के विषय में पार्वती जी को बताया है कि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी, अतः तुम आली यानी सखी द्वारा हरी गई, इससे इसका नाम हरतालिका हुआ। और जिस दिन तुमने यह व्रत पूजन किया था उस दिन हस्त नक्षत्र युक्त तीज का सोमवार का दिन था, अतः सोमवार और हस्त युक्त तीज को अनुष्ठान होने पर यह व्रत राज उत्तम फल की प्राप्ति कराता है। इस व्रत से स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को सर्वप्रथम पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल पुत्री गौरी ने किया था, इससे यह गौरी व्रत के नाम से भी विख्यात है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न हो, व्रती को मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए व्रती स्त्री को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर पार्वती का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि मैं आज हरितालिका व्रत का श्रद्धा पूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नान आदि से पवित्र हो अपने घर में पूजा घर को कदली स्तंभ एवं वंदन वार से सजाएं और वहां गौरी युक्त महादेव जी की प्रतिमा, शिवलिंग अथवा गौरी शंकर का सुंदर चित्र पवित्र वेदी पर स्थापित करें। शिव पार्वती का आवाहन करते हुए भक्ति पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन करें और इसकी कथा को अपने पति सहित सुने और सुनावें। अंत में फल फूल नैवेद्य से पूजा करें, बारंबार नमस्कार करें और कहें, हे शिव, हे कल्याणी, आपको नमस्कार है, ब्रह्म रूपिणी जगत, और उन्हें भी मुझे वरण करना स्वीकार कर लिया है, अतः हे तात मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। अब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी ओर आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमाचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है।
यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। हे सौभाग्यशालिनी सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा और सब व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, हे प्रभु, आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत के करने का जो विधान है वह इससे प्राप्त होने वाला फल मुझे नहीं बताया। कृपा करके मुझे इस